देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हमने जो है ना एक्सरसाइज 4.12 हमने कंप्लीट कर ली। अब इसकी लास्ट एक्सरसाइज है 4.13। ये भी इस चैप्टर की एप्लीकेशन के ऊपर ही डिपेंड है। और एप्लीकेशन में कुछ भी चीज़ बताने की नहीं होती भाई, सब कुछ आपको क्वेश्चन से ही समझ में आना है। और ये बात देखो रहनी है कि जब भी आप किसी चैप्टर की एप्लीकेशन पढ़ोगे ना, तो हो सकता है आपको कुछ चीजें अपनी तरफ से भी माननी पड़ जाए भाई। तो एक्सरसाइज है 4.13 और तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भाई। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है ए पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ए पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 35 है। इसके बाद देखो है इफ द पीस वर इफ द पीस वर इफ द पीस वर 4 मीटर लॉन्गर 4 मीटर। देखो मैं तो आपको स्टेटमेंट ही समझ में आनी चाहिए भाई। एंड ईच मीटर कॉस्ट एंड ईच मीटर and each meter cost one less then cost would remain unchanged by then cost would remain unchanged would remain unchanged by। तो क्या उसका जो कॉस्ट है ना वो चेंज नहीं होता। तो आपने बताना क्या है, हाउ लॉन्ग इज द पीस। तो जो पीस है ना, जो क्लॉथ का जो पीस है उसकी लेंथ बतानी है। तो उसके आपने क्या बतानी है, लेंथ। तो सीधी सी बात माननी होती है, जो चीज आपने बतानी है ना वो आपको माननी पड़ेगी। तो वो क्या है कि जो क्लॉथ का पीस उसकी लेंथ बताओ। तो उसकी लेंथ हमने मान लेंगे, मान लो उसकी जो लेंथ है ना वो x मीटर है भाई। तो सॉल्यूशन लेट दी लेंथ ऑफ पीस ऑफ द क्लॉथ लेट द लेंथ ऑफ पीस ऑफ द क्लॉथ भाई पीस ऑफ द क्लॉथ बी x मीटर भाई। तो जो उसकी लेंथ है वो मैंने क्या मान ली, x मीटर मैंने मान ली। अब जो क्या हुआ वो यूज करो। देखो क्या हुआ कि वो ये क्या हुआ कि जो क्लॉथ का पीस है ना वो 35 रुपये कॉस्ट है। उसके ऊपर जो कॉस्ट है वो कौन है भाई, 35 रुपये का कॉस्ट है। उसके बाद इफ द पीस वर 4 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर कॉस्ट 1 लेस। अगर आप उसकी जो लेंथ है ना वो 4 मीटर बढ़ा दोगे, अगर आप उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर बढ़ा दोगे एंड ईच मीटर कॉस्ट 1 लेस, और 1 मीटर पर जो कॉस्ट है ना वो 1 रुपया कम कर दो, तो भी जो टोटल कॉस्ट है ना वो रिमेन अनचेंज है। तो भी आपका जो टोटल कॉस्ट है वो 35 का ही रहा भाई। यानी वो ये को है, अगर आपका जो भी पीस है उस पीस की लेंथ 4 मीटर बढ़ा दो। जैसे आपका जो पीस की लेंथ है वो x मीटर है, को इसको 4 मीटर बढ़ा दो, और पर मीटर के साथ में जो कॉस्ट है ना वो आप 1 रुपया कम कर दो, तो भी टोटल कॉस्ट चेंज नहीं होता। तो इसमें आपको 2 चीज माननी पड़ेंगी, एक तो जो क्लॉथ की जो पीस उसकी लेंथ है, और एक जो क्लॉथ है ना उसका पर मीटर के ऊपर कॉस्ट और मान लो। एंड लेट कॉस्ट पर मीटर में एंड लेट कॉस्ट पर मीटर बी, वो मैंने वाई रुपीज मान लिया भाई कि 1 मीटर पर जो कॉस्ट है ना वो वाई रुपया का है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई, अब तुम एक बार यहां देखो, मान लिया तुम दुकान पर 10 मीटर कपड़ा लेकर आए, दुकान पर जो है ना 10 मीटर आप कपड़ा लेकर आए,
और 1 मीटर मान ली 2 रुपया का हुआ है, तो 10 मीटर का होगा 20 रुपया का। यानी जो टोटल कॉस्ट है वो कौन होता है मेरा, जो लेंथ ऑफ द पीस इनटू में कॉस्ट पर मीटर, अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब आप कपड़ा लेकर आए x मीटर, 1 मीटर पर कॉस्ट है y का, तो जो आपका टोटल कॉस्ट है वो कौन होगा, कर दो मल्टीप्लाई, यानी एक्स वाई, और वो को टोटल कॉस्ट है 35, यानी x इंटू वाई कौन होगा, x इंटू वाई होगा मेरा 35। इसके बाद एक चीज और, इसके बाद वो एक वो है, अगर आप पीस की जो लेंथ है ना वो 4 मीटर बढ़ा दो, यानी x से पहले x प्लस 4 कर दो, और कॉस्ट पर मीटर, जो कॉस्ट आपने पर मीटर माना है ना वो 1 रुपया कम कर दो, 1 रुपया कम, यानी पहले y है y माइनस 1 कर दो, तो भी जो टोटल कॉस्ट है वो 35 का ही है। यानी अगर आप पर मीटर का जो कॉस्ट है उसको लंबाई से गुना करोगे तो भी तो आपका टोटल कॉस्ट है, और वो जो टोटल कॉस्ट है ना यहाँ पर भी कौन है भाई 35। इसमें आपको दो चीज समझनी है कि अगर आप जो लेंथ है ना पीस की जो लेंथ है उसको अगर आप पर मीटर का जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। एक तो टोटल कॉस्ट आप यहाँ से निकाल पाए, एक वो है अगर आप लंबाई 4 मीटर बढ़ा दो और कॉस्ट पर मीटर 1 रुपया कम कर दो तो भी टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई 35 का ही है। अब दोनों को सोल्व करो तो x आ जाएगा, x आंदे लंबाई आ जाएगी। अब देखो x आप कैसे निकालोगे, यहां से y निकालो, इसमें कर दो पुट, तो इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2 भाई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो y की वैल्यू कौन होगी, y की वैल्यू होगी भाई 35 बटे x। किस में करोगे पुट, सेकंड में करोगे पुट, तो पुट द वैल्यू ऑफ लिखोगे बल्कि लाइन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 भाई। तो ऐसे लिखोगे पेपर में भाई, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में भाई 2 में करोगे, लिख देना पूरी लाइन। तो x प्लस में 4, x प्लस 4 इन 2 में, जहां पर y वहां लिखोगे 35 बटे x, 35 बटे x माइनस में 1 इक्वल टू कौन है मेरा, यो 35 है भाई। करना सिंप्लीफाई, यहां पर तो क्या करोगे एलसीएम ही लोगे, तो मेरा बनेगा x प्लस में 4 इंटू में भाई जो x हो गया मेरा एलसीएम, तो ये ऊपर बनेगा 35, जो x यहां पर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कौन है मेरा 35 है ये। अब यहाँ तो मल्टीप्लाई और यो x क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x इंटू 35 यानी 35x, और जब तुम x के करोगे यहाँ पर तो माइनस का x स्क्वायर, फिर प्लस का 4 यहाँ भी करोगे और यहाँ पर भी करोगे, तो 4 पंजा 20, 4 ते 12 और 2 14 भाई। और जब तुम 4 को करोगे यहाँ तो माइनस का 4x इज इक्वल टू कौन 35x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 4 पंजा 20, 4 ते 12 2 14 सही है भाई। अब सब कुछ बल्कि सब कुछ के तो मेरा कैंसिल ही हो गया इससे, अब सब कुछ ले जाओ उस साइड, आसान रहेगा नहीं, या फिर एक काम और कर लेना, ये रखो माइनस एक्स स्क्वायर, पहले लिखो माइनस का 4x प्लस 140 इज इक्वल टू कौन 0। देखो x में क्वाड्रेटिक है, पर कई बार बता लिया जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना वो हमेशा प्लस में होना चाहिए या माइनस में है, तो इसको प्लस में बनाओ। प्लस में कब बनेगा, जब आप दोनों साइड माइनस से करोगे मल्टीप्लाई, करना माइनस से मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर जो प्लस का 4x जो माइनस का 140 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, x आ जाएगा, x आन दे जो कपड़े की लेंथ आ जाएगी। करना चलो फैक्टर दे कर लो मल्टी सिंप्लीफाई। फैक्टर में क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट आपस में करोगे मल्टीप्लाई तो 140 आ गए। अब इसके दो हिस्से बनाओगे और इस तरीके से दो हिस्से बनाओगे जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे यो x का कोफिशिएंट आंदा हो। अब नंबर बड़ा है ना तो दो हिस्से आप इस वे बना लो,
तो 2 पे भाई 70, फिर 2 पे 35, फिर 5 पे भाई 7, और 7 एकम 7। करना एक बार कैसे बनेंगे, 5 दूनी 10, ये इकट्ठे कर दो, और 7 दूनी 14, तो 14 इंटू में 10 बना दो, 14 इंटू 10। अब यहाँ प्लस का 4 है ना, तो प्लस का 14 माइनस का 10, यानी इसके फैक्टर कौन होंगे, इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस 14 और x माइनस में 10 इज इक्वल टू कौन 0। अब देखो दो नंबर के मल्टीप्लाई 0 है, एक बार इसको रखोगे 0, एक बार इसको रखोगे, तो एक बार तो x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0, एक बार x माइनस में 10 इक्वल टू, यहां तक x आ गया माइनस का 14 और यहां तक x होगा 10। तो क्या x माइनस का 14 उसका भी लंबाई है, माइनस में तो होगी नहीं, तो x मेरा कौन हो जाएगा 10, या आपका रिजेक्ट हो गया, इज रिजेक्टेड। तो देयरफॉर x इक्वल टू कौन होगा 10, और x अंदे कपड़े की लंबाई आ गई, तो लिखोगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ द पीस ऑफ द क्लॉथ इज 10 मीटर बनेगी। तो इसमें सिर्फ आपको एक बेस समझना है कि अगर आप लंबाई को जो 1 मीटर का कॉस्ट है ना उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। जैसे मान लिया आप 15 मीटर कपड़ा ले गए और 1 मीटर मान लो 4 रुपया का हो, तो 15 मीटर का हुआ 60 का। यानी अगर आप लंबाई को जो 1 मीटर का कॉस्ट है ना उससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब जो टोटल कॉस्ट है वो दो वे तो निकाल पाए, कपड़े की लंबाई ये माननी, कॉस्ट पर मीटर ये मानना। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट और वो को 35। उसके बाद को है अगर आप कपड़े की लंबाई 4 मीटर बढ़ा दो, कॉस्ट पर मीटर 1 रुपया कम कर दो, तो टोटल कॉस्ट फिर भी 35 को है, वो रिमेन अनचेंज है। तो सोल्व करिया एक्स अंदे कपड़े की लंबाई आ गई। और देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने एक बार भाई। देखो 2 में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट काफी बड़ी है, अभी मैं पूरी नहीं लिखता पर आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सम स्टूडेंट प्लान ए पिकनिक। कुछ स्टूडेंट है भाई वो एक प्लान बनाते हैं पिकनिक पर जाने का, और वो वहां पर जाने के लिए द बजट फॉर फूड वाज 480, और टोटल वो जो है ना टोटल हुए 480 रुपये कोलेक्ट करते हैं भाई। कुछ स्टूडेंट हैं वो पिकनिक पर जाने का क्या बनाओ कोई प्लान बनाओ है, और वो वहां पर जाने के लिए टोटल 480 रुपये लेकर जाओ है। टोटल जो है ना 480 रुपये वो इकट्ठे करें, 480 रुपये क्या करें वो इकट्ठे कर लें। पर क्या होता है बट 8 ऑफ दीज फेल्ड टू गो, पर उन मत 8 जाना तो मना कर दें। जिनने प्लान बना था नहीं मान लो 20 या 25 या 30 इकट्ठे होकर न कोई प्लान बनाओ है कि हमने पिकनिक पर जाना है, और वो वहां पर जाने के लिए 480 रुपये इकट्ठे करें। पर जितने ने प्लान बना था नहीं, जितने ने भी प्लान बना था उन मत 8 बंदे जान तो मना कर दें। और ऐसा करने से जो कॉस्ट है ना एक मेंबर के ऊपर 10 रुपये इंक्रीज हो जाए। यानी पहले एक का जो भी कॉस्ट आओ था नहीं, एक मेंबर का जो खर्चा होता वो खर्च पर मेंबर ऐसा करने से 10 रुपये इंक्रीज हो जाए। तो आपने बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक, कि पिकनिक पर जाने के लिए कितने स्टूडेंटों ने प्लान बनाया था। तो सीधी सी बात मानना पड़ेगा, तो x मान लो। तो सॉल्यूशन भाई लेट दी नंबर ऑफ स्टूडेंट
लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक, अटेंड द, चलो यहां लिख दूं, अटेंड द पिकनिक भाई स्पेलिंग गलत तो ठीक कर लिया अपनी, बी एक्स। तो हमने मान लिया कि स्टूडेंट जो है ना, एक्स स्टूडेंट ने शुरुआत में पिकनिक पर जाने के बनाया था, प्लान बनाया था। अब तुम यहां पर देखो क्या बेस काम करेगा, यहां पर बेस यो काम करेगा, मान लिया भाई टोटल, मान लिया आपके पास 500 रुपये हैं, टोटल मान लिया आपके पास कै रुपये हैं, टोटल मान लिया आपने 500 रुपये इकट्ठे करे कहीं पर जाने के लिए, कहीं पर जाने के लिए मान लिया आपने 500 रुपये इकट्ठे करे। और जो स्टूडेंट है ना, मान लिया वो बंदे हैं 100 बंदे ने कहीं पर जाने के लिए 500 रुपये इकट्ठे करे। तो एक बंदे का बाटे कै रुपये आए, 5 रुपये बाटा इन्हें, और एक बंदा का खर्च कै रुपये आया, 5 रुपये। टोटल 500 रुपये इकट्ठे करे, टोटल 500 रुपये के करे इकट्ठे। 100 बंदे ने जाना है, 100 पर्सन ने जाना है, टोटल है 500, तो एक का 5 रुपये बाटा है। तो यही बेस यहाँ पर कि अगर आप टोटल को जो स्टूडेंट की संख्या है ना उससे डिवाइड कर दोगे तो एक स्टूडेंट का कै रुपये का कॉस्ट है वो पता लग जाएगा। अब तुम यहां देखो एक बार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल 480 रुपये इकट्ठे कर रहे हैं, टोटल वो जो है ना 480 रुपये इकट्ठे कर रहे हैं। और जान का प्लान था एक्सा का, जान का प्लान था एक्स स्टूडेंटा का। तो एक स्टूडेंट के कै रुपये बांटाओगे, 480 बटे एक्स, तो एक का ये रुपये बांटाओगे। अगर आप टोटल को जब स्टूडेंट ने जाना है ना उससे डिवाइड कर दोगे तो एक स्टूडेंट का कॉस्ट आ जाएगा। तो टोटल 480 रुपये है और जान का प्लान था एक्सा का, यानी एक का ये बांटा दे, पर वो क्या है एक्स नहीं जानते, उन मत 8 मना कर दे, यानी x माइनस 8 ही जाओ है, x माइनस 8 ही वहां पर जाओ है। अगर x माइनस 8 वहां पर जाओ है, टोटल तो वही 480 का है, टोटल तो वही 480 का है, तो एक का फिर कै रुपये बांटाओगे, तो एक का फिर ये रुपये बांटाओगे। और वो कहो है ऐसा करने से जो पर स्टूडेंट का खर्च है ना वो 10 रुपये क्या हो जाए, इनक्रीज हो जाए, 10 रुपये क्या हो जाए, इनक्रीज हो जाए। यानी ये जो खर्च है ना और ये जो खर्च है, दोनों खर्च के अंदर 10 रुपया का डिफरेंस है, 10 का क्या है, डिफरेंस है। इस खर्च यो भी कॉस्ट पर स्टूडेंट है, यो भी कॉस्ट पर स्टूडेंट ही है, यो कॉस्ट पर स्टूडेंट है एक्सा का, यो कॉस्ट पर स्टूडेंट है x माइनस 8 स्टूडेंटा का। अब कहो है यो जो कॉस्ट पर स्टूडेंट है ना x माइनस 8 का, यो 10 रुपये ज्यादा है किसते, पहले वाले थे, यानी इन दोनों के अंदर 10 का डिफरेंस है, इन दोनों में क्या है, 10 का डिफरेंस है, यो 10 रुपये ज्यादा है। तो आप बड़े मत हैं, छोटा करोगे माइनस, यो छोटा है ना यो बड़ा है, तो बड़े में तो छोटा करोगे माइनस, और वो किसके इक्वल है भाई, 10 के इक्वल है। देखो वो बेस आपको समझना पड़ेगा कि मान लिया आपके पास 50 रुपये हैं और 5 बंदे कहीं पर जाने लग रहे हैं, तो एक बंदा मान लिया कहीं पर आपको जाना है और वहां पर जाने का टोटल 50 रुपये खर्च है, टोटल मान लिया कई रुपये खर्च है, 50 रुपये खर्च है, और बंदे मान लिया वहां पर 5 जावे हैं, तो एक बंदा का कै रुपये बांटाओगे, 10 रुपये बांटाओगे। यानी आप अगर टोटल को जय बंदे वहां पर जा रहे हैं ना उससे करोगे डिवाइड, तो एक बंदा का नाम का कॉस्ट आ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर करे हैं, अगर आप टोटल को जय भी बंदे पिकनिक पर जा रहे हैं उससे करोगे डिवाइड, तो एक का नाम का कॉस्ट आ जाएगा। अगर x के x वहां पर जान दे तो एक का कॉस्ट यो होता, पर x नहीं जानते भाई, x माइनस 8 ही जाओ हैं, तो एक बंदा का नाम का कॉस्ट यो होगा। वो के स्टेटमेंट में ये जो कॉस्ट है ना इस कॉस्ट ते 10 रुपये ज्यादा है, ऐसा करने ते एक बंदा का नाम के 10 रुपये इंक्रीज कर जाए,
यानी यो कॉस्ट 10 रुपये ज्यादा है, यो कॉस्ट 10 रुपये कम है, यानी दोनों कॉस्ट के अंदर 10 का डिफरेंस है, यो 10 रुपये ज्यादा है, तो आप बड़ा मतलब छोटा करोगे माइनस इक्वल टू यो करना सोल्व एक बार भाई, थोड़ा और आसान पड़ेगा, प्लस का पहले लिखो माइनस का बाद में लिख लो। तो 480 बटे एक्स माइनस 8 माइनस 480 बटे एक्स इक्वल टू कौन 10 भाई। देखो 480 कॉमन आवे तो 480 को कॉमन लोगे, अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कौन 10 होगा भाई। 0 से 0 निपटा दो, ये 48 या मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, यानी यहां तो आपका क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू कौन 1 बाई 48 भाई। अब एलसीएम लोगे, यानी एक बार एलसीएम क्या बनेगा, देखो दोनों अलग अलग चीजें है ना, दोनों की मल्टीप्लाई बनेगा, यानी x माइनस 8 और x इसकी यहाँ माइनस में इसकी यहाँ, तो x इंटू 1 x माइनस इसकी यहाँ करो मल्टीप्लाई, तो x माइनस 8 पर बाहर माइनस है तो साइन भी चेंज होंगे भाई, तो माइनस x प्लस 8 इक्वल टू कौन 1 बाई 48। x से x कैंसिल हो गया, इसकी यहां मल्टीप्लाई इसकी यहां मल्टीप्लाई, साथ में x भी करो अंदर मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर माइनस का 8x बनेगा, x स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू करना ये मल्टीप्लाई, 8 8 64 8 चौका 32 और 6 38 भाई, 384 बन गया। अब ये होगा x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 384 इज इक्वल टू कौन 0। देखो x में क्वाड्रेटिक है ना, करो सोल्व, तो फैक्टर तो कर लो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट के आपस में करोगे मल्टीप्लाई, 384 बन गई। अब जो 384 है इसके क्या करोगे, दो हिस्से बनाओगे, नंबर बड़ा है ना तो इस वे तो बना लोगे 384 भाई, 2 से 2 एकम 2 2 में 18 2 दूनी 4 फिर 2 पे 2 8 16 2 6 12 2 पे भाई 2 चौके 8 2 तिया 6, आगे तो कटेगा नहीं ये मेरा, तो देखो क्या बनेंगे मेरे दो हिस्से फिर भाई, अरे सही होगा 8 8 64 और 8 चौका 32 और 6 38 सही है, 2 दूनी 4 2 में 18 2 एकम 2 3 2 6 में 2 नी, अरे यहाँ गलत कर दिया भाई, ये काट ही गलत दिया, 2 में 18 2 6 12 बनेगा। अब 3 पर 3 तिया 9 3 दूनी 6 फिर 2 पर 16 फिर 2 पर 8 फिर 2 पर 4 फिर 2 पर 1 करना इकट्ठे एक बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 दूनी 6 दूनी 12, ये तो नहीं बनेगा, 2 दूनी 4 ते 12 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये भी नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तिया 24, ये बन जाएगा शायद, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 और ये इकट्ठे कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 24 ना भाई, इससे भी नहीं बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 12 इससे भी नहीं बनेगा, अरे यहां बन जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 दूनी 6 दूनी, ये तो नहीं बनेगा भाई, 2 दूनी 4 तिये 12 12 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, अगर मैं इनको इकट्ठा करूं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इससे भी नहीं बनेगा भाई। देखना आंसर क्या है इसका, शायद सेकंड है ना, इसका आंसर भी गलत है भाई, 24 है इसका आंसर, इसमें 16 दिया हुआ ना, चौकी गलत है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 दूनी 6 6 दूनी 12, कुछ हमने गलती करी है भाई, अरे यहाँ कर रखी है, अभी तो 1 2 और आना है ना, 1 2 और आना है भाई, तो 2 एकम 2 1 2 और बनेगा, तो अब देखो इसमें ये बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये इकट्ठे करोगे
ये इकट्ठे करोगे और ये 2 दूनी 4 12 दूनी 24, 24 ऊपर और 16 नीचे, क्योंकि 24 में 16 गया 8 बन तो गया, तो इसके बनेंगे 24 गुणा में 16। अब ये माइनस का 8 है ना, तो माइनस का 24 प्लस का 16। और इसके फैक्टर कौन होंगे, इसके फैक्टर होंगे x माइनस में 24 और x प्लस 16 इक्वल टू 0। यहां तो देखो माइनस का आना है, तो सिर्फ ये लोगे तो x इक्वल टू 24, और इसका आंसर लिखा हो 16, जो कि आपका गलत है। तो x मेरा कौन होगा भाई, 24 बनेगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार भाई। देखो थर्ड में क्या लिखा हुआ है, थर्ड में जो स्टेटमेंट है ना वो तो आपकी काफी बड़ी है ना, बड़ी तो नहीं है पर आपको मैं खाली समझा दूं, करना आपने है भाई। चलो यहीं लिख कर समझा देंगे। देखो थर्ड में क्या लिखा हुआ है, थर्ड में वो एक हुआ है, ए डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 24। कोई डीलर है भाई, वो 24 रुपीज का कोई आर्टिकल वो बेचे, और उसका जो सेलिंग प्राइस है ना, और उसका सेलिंग प्राइस है वो 24 है। उसके बाद कहा एंड गेन, गेन माने प्रॉफिट, और वो जो प्रॉफिट है कितना प्रॉफिट वो कमा हुआ है, एज मच परसेंटेज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। जे का वो लेकर हुआ है ना, जे रुपया का वो लेकर के आवे हैं, उसका उतने परसेंट, उसका उतने परसेंट वो प्रॉफिट कमावे। तो आपने बताना क्या है कि वो उस आर्टिकल